धर्म स्थान के द्वार बंद हो रहे हैं, पर यह केवल यात्राएं बंद होने की खबर नहीं है, यह एक भीषण चेतावनी है। बिजली महादेव के सिर पर रोपवे का जाल बिछाने के नाम पर करोड़ों की उगाही, चार धाम 4 लेन की डीपीआर पर सवालों के बावजूद बेकाबू खुदाई, पहाड़ों का कटना और नदियों में बलवा फेंकना, यह सब संकेत है कि इंसान ने अब देवभूमि की आत्मा को बेचने का ठेका उठा लिया है। और जब आस्था को ठेकेदारी और पर्यटन के बाजार में बदल दिया जाएगा तो भगवान अपने द्वार क्यों खुले रखेंगे। आज जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, अमरनाथ, बिजली महादेव और मणिमहेश जैसी यात्राएं थम रही हैं, यह सिर्फ प्रबंधन की नाकामी नहीं है, यह ईश्वरीय संकेत है। अगर अब भी नहीं रुके तो अगला पड़ाव प्रलय का होगा। सेवबाग और खराल के आसपास के इलाकों में बिजली महादेव के नीचे हर नाले का इस समय सक्रिय होना सीधा बता रहा है कि बिजली महादेव के साथ किया गया खिलवाड़ अब आपके लिए भारी पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। केदारनाथ धाम बंद, बद्रीनाथ धाम बंद, माता वैष्णो देवी धाम बंद, ऋषिकेश के घाट बंद, बिजली महादेव के दर्शन बंद, मणिमहेश यात्रा बंद, किन्नर कैलाश बंद, धारी देवी बंद, अमरनाथ यात्रा बंद। यह सूची कोई साधारण सूची नहीं है, यह हमारे समय की सबसे बड़ी चेतावनी है। वे स्थान जहां मनुष्य साक्षात ईश्वर से मिलते थे, जहां देवत्व का अनुभव होता था, जहां भक्ति और आस्था का शुद्ध प्रवाह बहता था, वे स्थान अब बंद है। यह बंद होना केवल प्रशासनिक आदेश नहीं है, यह केवल प्राकृतिक विपदा नहीं है, यह केवल यात्रियों की सुरक्षा का बहाना नहीं है, यह एक ईश्वरीय संदेश है कि इंसान ने सीमा लांघ दी है और अब भगवान स्वयं अपने द्वार बंद कर रहे हैं। यह सोचने वाली बात है कि आखिर एक एक कर सभी पवित्र धाम और यात्राएं क्यों रुक रही हैं। क्या यह महज मौसम की मार है? क्या यह केवल हादसों और दुर्घटनाओं का परिणाम है, या यह वह संकेत है जिसे हम बार बार अनदेखा कर रहे हैं? दरअसल इंसान ने तीर्थ को तीर्थ नहीं रहने दिया, उसे पर्यटक स्थल बना दिया। जहां केवल भक्ति होनी चाहिए थी, वहां कारोबार खड़ा कर दिया गया। जहां साधना और सेवा का वातावरण होना चाहिए था, वहां होटल, पैकेज, रेस्टोरेंट और मॉल की तरह भीड़ भाड़ लगा दी गई। जहां ईश्वर के दर्शन का भाव होना चाहिए था, वहां सेल्फी पॉइंट और एडवेंचर पैकेज की दौड़ लगा दी गई। यही असली भूल है, यही असली अपराध है, और यही वह वजह है जिसके कारण भगवान ने स्वयं अपने द्वार बंद कर दिए। आज अमरनाथ यात्रा को देख लीजिए, इसे एक एडवेंचर ट्रैक बना दिया गया। केदारनाथ के रास्ते को कैफे और रिसोर्ट से पाट दिया गया। वैष्णो देवी की चढ़ाई को फिटनेस टेस्ट बना दिया गया। ऋषिकेश के घाट, जहां कभी गंगा आरती का शुद्ध स्वर गूंजता था, आज वहां विदेशी पर्यटकों की मौज मस्ती और प्लास्टिक की बोतलें तैरती दिखती हैं। मणिमहेश और किन्नर कैलाश जैसी यात्राओं को तपस्या और आस्था की कसौटी पर खरी थी, अब केवल रोमांच की ट्रैकिंग स्पॉट बन गई है। धारी देवी, जिसे उत्तराखंड की रक्षक देवी माना जाता था, वहां भी अब श्रद्धा से ज्यादा पर्यटन का बोलबाला है। यह सब देखकर क्या भगवान चुप रहते? जब उनके नाम पर धर्म को व्यवसाय बना दिया गया, जब मंदिरों को पर्यटन का ब्रांड बना दिया गया, जब भक्ति को पैकेज और प्रसाद को टिकट में बांध दिया गया, तो यह स्वाभाविक था कि भगवान मुंह मोड़ ले। और मुंह मोड़ने का अर्थ यही है कि एक एक कर उनके द्वार बंद हो रहे हैं। आज लोग होम करने की जगह कंडोम संग संभोग कर रहे हैं। यह कोई सतही मजाक नहीं है, यह हमारी पूरी सामाजिक स्थिति का प्रतीक है। होम यानी हवन और पूजा, जहां अग्नि के माध्यम से देवत्व को आह्वान किया जाता था, वह धीरे धीरे हमारी जीवन शैली से गायब हो गई। उसकी जगह उपभोग, भोग और असंयम ने ले लिया। देवभूमि जहां सदियों से तपस्या, संयम और ब्रह्मचर्य का महत्व रहा, आज वहां व्यभिचार और भोग की संस्कृति फैल गई है। यही कारण है कि आज पर्वत टूटा, नदियां उफनी और यात्राएं थमी। यह केवल प्राकृतिक चक्र नहीं है, यह एक ईश्वरीय निर्णय है। इतिहास गवाह है कि जब जब धर्मस्थल अपवित्र हुए हैं, जब जब आस्था का अपमान हुआ है, तब तब बड़ी विपदाएं आई है। केदारनाथ की 2013 की त्रासदी कोई साधारण घटना नहीं थी, वह इस बात का प्रतीक थी कि हिमालय अब और ज्यादा अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। अमरनाथ की गुफा में जब बर्फानी सैलाब आया और सैकड़ों लोग काल के ग्रास बने, तो यह महज एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि चेतावनी थी। वैष्णो देवी की बार बार भगदड़ और आपदा क्यों होती है? क्या यह केवल भीड़ का प्रबंधन न कर पाने की गलती है, या इस बात का संकेत है कि जब भक्ति की जगह बाजार हावी हो जाता है तो संतुलन बिगड़ता ही है? ऋषिकेश के घाटों पर बाढ़ और डूबने की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? यह सब केवल मौसम की मार नहीं, बल्कि उस अव्यवस्था और अपवित्रता का परिणाम है जिसे हमने स्वयं पैदा किया है। आज भक्त और पर्यटक का फर्क मिट गया है। भक्त भगवान को पाने जाता है, पर्यटक तस्वीर खींचने। भक्त अपनी पीड़ा लेकर जाता है, पर्यटक रोमांच लेने।
भक्त का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना है, पर्यटक का उद्देश्य छुट्टी बिताना। और जब तस्वीर और रोमांच श्रद्धा पर भारी पड़ जाए तो भगवान क्यों किसी को दर्शन देंगे। यह फर्क मिटाना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। धर्म का व्यवसायीकरण इस पूरे संकट का सबसे बड़ा कारण है। दर्शन भी अब टिकट पर मिलता है, प्रसाद भी पैकेज में बिकता है, वीआईपी पास के बिना आरती भी नहीं देखी जाती। भगवान तक पहुंचने का रास्ता अब पर्स और पावर के हिसाब से तय होता है। और जब ईश्वर को भी बाजार में उतार दिया गया तो यह स्वाभाविक था कि यह अपने द्वार बंद कर लेंगे। यह समय केवल शिकायत का नहीं, आत्ममंथन का है। यह समझने की जरूरत है कि यात्राएं बंद होना कोई प्रशासनिक निर्णय नहीं है, यह एक ईश्वरीय चेतावनी है। यह संकेत है कि अब भी अगर हम नहीं संभले तो अगला कदम प्रलय होगा। प्रलय का अर्थ केवल जल प्रलय या भूकंप नहीं, प्रलय का अर्थ है पूरे जीवन का संतुलन बिगड़ जाना। अगर हिमालय टूट गया तो केवल एक घाटी नहीं, पूरी सभ्यता मिट जाएगी। अगर गंगा रूठ गई तो केवल एक शहर नहीं, पूरा भारत प्यासा हो जाएगा। अगर अमरनाथ की गुफा बार बार बंद होगी तो केवल यात्रा नहीं रुकेगी, पूरा आध्यात्मिक प्रवाह थम जाएगा। समाधान भी साफ है। तीर्थ को पर्यटन स्थल कहना बंद कीजिए। इन स्थानों को होटल और बाजार से बचाइए। यात्राओं को सुविधाओं की नहीं, श्रद्धा की कसौटी बनाइए। भक्ति और अनुशासन को नियम बनाइए। जो लोग केवल मौज मस्ती और रोमांच के लिए आते हैं उन्हें समझाइए कि यह पिकनिक स्पॉट नहीं, यह तपोभूमि है। और अगर वह समझ नहीं पाते तो उन्हें रोका भी जाए। आज जब भगवान खुद अपने द्वार बंद कर रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। यह मौसम की मार नहीं, यह प्रशासन की मजबूरी नहीं। यह सबसे बड़ा संदेश है कि हमने भक्ति को तमाशा बना दिया, आस्था को व्यापार बना दिया और पूजा को प्रदूषण बना दिया। और जब ऐसा होता है तो भगवान के द्वार बंद होना कोई आश्चर्य नहीं। यह सवाल है कि क्या हम इस चेतावनी को समझेंगे या फिर इंतजार करेंगे कि सचमुच प्रलय आ जाए। जय हिंद, जय भारत।